नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपके साथ एक नई अद्भुत कहानी तपस्या का नशा शेयर करने का समय आ गया है। तो दोस्तों, ये कहानी आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तपस्या का नशा एक ब्राह्मण कुमार घर से निकल करके तपस्या करने के लिए चल देता है। एक दिन एक चिड़ा ने उड़ते उड़ते उसके ऊपर बीट कर दिया। उसके ऊपर गिरा तो उसने उसे देखा तो चिड़ा भस्म होकर नीचे गिर गया। उसने सोचा अब मामला बना है, तपस्या रंग लाई है। वहाँ से उसने निश्चय कर लिया कि अब सिद्धि मिल गई। वो एक बस्ती में गया और एक घर में जाकर उसने दीक्षा के लिए नारायण हरि की आवाज लगाई। एक माँ ने अंदर से आवाज दी, ठहरिए महाराज, अभी आ रही हूँ। थोड़ी देर रुक, फिर ब्राह्मण कुमार ने आवाज लगाई। देवी ने फिर आवाज दी, भगवान मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, ठहरिए मैं अभी आ रही हूँ। उसको तो अपनी तपस्या का नशा था। वो कहने लगा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरी अवहेलना कर रही है तू। अंदर से वह देवी बोली, मुझे पता है, लेकिन आप यह ना समझना कि मैं वो चिड़ा हूँ जिसको आप देखेंगे और वह जल जाएगा। मैं वो चिड़ा नहीं, याद रखो, खड़े रहो, वही अभी आ रही हूँ। अब उसकी तपस्या का नशा उतर गया। उसके मन में आया कि इसको घर बैठे कैसे पता चला कि जंगल में मैं चिड़ा जलाया हूँ। थोड़ी देर बाद वो भिक्षा लेकर आई। ब्राह्मण ने पूछा, देवी हमें भिक्षा तो बाद में चाहिए, पहले ये हमें बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चिड़े को भस्म कर दिया। उसने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको बताऊं। आप अपनी परीक्षा लीजिए और यदि आपको इस विषय में जानना है तो अमुक शहर में चले जाइए, वहाँ पर एक वैश्य रहते हैं, वो आपको बता देंगे। वहाँ से वो सुदर्शन नाम का ब्राह्मण चला। नगर में वह वैश्य के पास गया। वो अपने व्यवसाय में लगा हुआ था। उसने देखा और कहा, आइए पंडित जी बैठ जाइए। वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण कहने लगा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वैद्य ने कहा, जी हाँ, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है क्योंकि आपने देखकर कीड़े को जला दिया है। अभी मेरे पास समय नहीं, यदि बहुत जरूरी ना हो फिर तो आप यहाँ से चले जाइए और मुक्तिनगर में एक व्याध रहता है, वो आपको सारी बात समझा देगा। यदि मेरे से ही समझना हो तो आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्राह्मण को तो जल्दी थी। वो कहता है, अच्छा मैं उसी के यहाँ चला जाता हूँ। वो व्याध के पास गया तो वो मांस काट काट कर बेच रहा था। व्याध बोला, आई पंडित जी बैठिए, आपके सेठ जी ने भेजा है। कोई बात नहीं विराजिए, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाद में आपसे बात करूँगा। ब्राह्मण बड़ा हैरान हुआ। अब बैठ गया, वहीं सोने लगा। अब कहीं नहीं जाना, यही निर्णय हो जाएगा। सायंकाल जब हो गई तो व्याध ने अपनी दुकान बंद कर दी। पंडित जी को लिया और अपने घर की ओर चल दिया। पंडित जी बड़ी उत्सुकता के साथ उसके घर पहुँचे तो देखा व्याध के वृद्ध माता पिता एक पलंग पर बैठे हुए थे। व्याध जाते ही उनको दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण धोए, उनकी सेवा की और भोजन कराया। पंडित कुछ कहने लगा तो व्याध बोला, आप बैठिए, पहले मैं अपने देवताओं की पूजा कर लूं, बाद में आपसे बात करूंगा। पहले मातृ देवो भवा, फिर पितृ देवो भवा और आचार्य देवो भवा, तब अतिथि देवो भवा। आपका तो चौथा नंबर है भगवान। अब वो ब्राह्मण विचार करने लगा। व्याध तो शास्त्र का ज्ञाता है। जब ब्राह्मण ने पूछा कि आप इतने बड़े ज्ञातव्य होकर के इतना निकृष्ट काम क्यों करते हैं, तो उसने कहा, भगवान काम कोई निकृष्ट नहीं होता, हम व्याध के यहाँ पैदा हुए हैं। मेरे बाप भी मांस बेचते थे, उनके बाप भी, और यह धंधा हमें अपने पूर्वजों से मिला है, इसलिए हमें इसे कोई घृणा नहीं है। क्योंकि जब तक इस दुनिया में कोई मांस खाने वाला होगा तो उसके लिए बेचने वाला भी होगा। ये कहानी व्याध गीता शिकारी के गीत महाभारत का एक भाग से उद्धृत की गई है। इसमें एक बहेलिया शिकारी ने एक ब्राह्मण सन्यासी को शिक्षा दी है। ये कथा महाभारत के वाण पर्व में है और मार्कंडेय ऋषि ने इसे युधिष्ठिर को सुनाया था। इस कथा में घमंडी सन्यासी को व्याध ने सही धर्म की शिक्षा दी थी। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम नीच नहीं है, कोई भी काम अशुद्ध नहीं है। वास्तव में काम कैसे किया जाता है उसी से उसका महत्व कम या अधिक होता है।
आशा करती हूँ ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणियां छोड़ें ताकि हम और बेहतर कहानियों का संवाद जारी रख सकें। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपकी सुनने की प्रतिक्रियाओं की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।